ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायण। श्लोक नंबर 5 से पाठ करेंगे जब भगवान प्रारंभ करते हैं बोलना। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च यैकस्थं जगत्कृष्णं पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहूनि दृष्टरूपाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णम् पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्याद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेक
अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् अनन्तं विश्वतोमुखम् नारायण। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देखा भगवान अर्जुन के पूछने पर कि प्रभु कि मुझे आप अपना अविनाशी रूप अव्यय रूप दिखाइए। भगवान अर्जुन को कहते हैं देखो देखो, ये शब्द बड़ा ही सुंदर है। पश्य में पार्थ रूपाणी, पश्य पश्य देख अर्जुन देख। तो कहता है ना कि अभी तक खाली हमने सुना, अब मैं देखना चाहता हूं। पिछली कक्षा को स्मरण करें कि वहां पर ये चर्चा चल रही थी कि अभी तक देखा नहीं है, अब बहुत दिन हो गए प्रभु आपके बारे में सुनते सुनते, लेकिन अब सुनने से काम नहीं चलता, अब तो आपको देखने की इच्छा होती है। और सच भी बात है, जीवन में हम और आप भी कभी ऐसी इच्छा तो जरूर होती है कि प्रभु आपके बारे में इतना सुनते चले आ रहे हैं, इतना आपके बारे में कथाओं में सुना, सत्संग में सुन रहे हैं, शास्त्रों से सुन रहे हैं, लेकिन अब सुनने से कब तक काम चलेगा। अब एक बार किसी भी तरह किसी भी रूप में एक बार तो दर्शन दे दीजिए। और ये भी सच है कि सुनने को लाख मिल जाए, लेकिन अगर देखने को एक बार मिल जाए तो वो बहुत सुना हुआ सूक्ष्म देखे हुए से बहुत अधिक आनंदप्रद होता है। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सुनते रहिए, लेकिन जब आप एक बार देख लेते हैं तो वो सुने हुए की सारी मान्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। इसका दो छोटा सा उदाहरण हम लोग अपने जीवन से ले सकते हैं। पहला उदाहरण तो हमारे और आपके आसपास हमारे सगे संबंधी हैं, तो उनके बारे में हम रोज फोन पे चर्चा कर लेते हैं अथवा मैसेजेस से बात कर लेते हैं, किसी किसी से सुन लेते हैं कि ठीक है, लेकिन एक बार देखने की तो इच्छा, क्या कहते हैं, बहुत दिन हो गया देखे हुए, अब आ जाओ जरा देख लेते हैं, मिल लेते हैं। अच्छा, उससे दूसरा उदाहरण ज्यादा सटीक समझ में आता है। आप अपने घर में किसी कन्या का अथवा किसी बालक का विवाह करने के लिए लड़की देख रहे हो अथवा लड़का देख रहे हो, तो उसके बारे में लाख आप प्रोफाइल उसकी देख लीजिए, दुनिया भर की बातें रिश्तेदारों से आप सुन लीजिए, सगे संबंधियों से सुन लीजिए, फोन पे देख लीजिए, फोन पे सुन लीजिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक बार सुना हुआ अगर सामने आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इतने सुने हुए से बेहतर है कि एक बार मिल ले। तो एक बार मिल लेंगे तो क्या होगा, तो हम बहुत सारी चीजें अपने आप अनुमान कर लेंगे, और हम फोटो में तो लाख देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन एक बार आमने सामने देखना चाहते हैं तो हमारी मान्यताएं बदल जाती हैं। तो रियलिटी क्या है चित्र की, और सामने आने पर क्या वास्तविकता है, दोनों में पता चल जाएगा। तो वैसे ही शास्त्रों से सुन के हमने आपके बारे में बहुत अनुमान किया है कि आपका रूप ऐसा है,
आपका माधुर्य ऐसा है, आपका सौंदर्य ऐसा है, लेकिन अब आपके सामने मैं आ जाऊं तो आपको देखकर एक आनंद की अनुभूति हो जाए। तो कृष्ण से, भगवान से अर्जुन कहता है प्रभु देखना चाहता हो। तो भगवान कहते अच्छा देख, क्या देखना है? मेरे नाना रूपों को देखो। पश्य आदित्य वसून रुद्रान। श्लोक नंबर 6 से देखें। पश्य अर्जुन, तुम सबसे पहले आदित्य को देखो, द्वादश आदित्य को देखो। 12 प्रकार के जो सूर्य हैं उन 12 आदित्यों को देखो। पश्य आदित्यान, द्वादश, भगवान शंकराचार्य भाष्य में क्या लिखते हैं? द्वादश आदित्य, द्वादश आदित्यों को देखो। वसून, 8 वसुओं को देखो। 8 प्रकार के जो वसु हैं उन वसुओं को देखो। रुद्राम, 11 प्रकार के रुद्र होते हैं, 11 रुद्रों को देखो। अश्विनों, 2 अश्विनी कुमारों को देखो। तो 8 वसु, 12 आदित्य, कितने हुए? 20, 11 रुद्र, कितने हो गए? 31, और अश्विन कुमार कितने हो गए? 33। तो ये 33 प्रकार के देव हैं हमारे यहाँ। जैसे हम लोग कोटि सुनते हैं ना, 33 करोड़ देवता हिंदू सनातन धर्म में, तो ऐसे तो 33 करोड़ नहीं, आप देखिए तो अनंत कोटि के प्रकार के हैं, क्योंकि कण में ही हम भगवान को मानते हैं, तो सभी भगवान के रूप में ही हैं। लेकिन जब हम 33 कोटि देखते हैं तो हम लोग कई बार उसका उत्तर नहीं दे पाते, आक्षेप करते हैं बहुत से लोग। तो कोटि का अर्थ करोड़ तो होता ही है, लेकिन कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। तो आप यहां देखिए 33 प्रकार के ये जो देवगण हैं, मरुत, सप्त गणा ये तान, और बोले 7 प्रकार के मरुदगण, तो ये कितने हो गए? बोले 49 हो गए। अब आप इसको लंका कांड से मैच करिए, लंका कांड के साथ इसको स्मरण करिए, सॉरी लंका नहीं, सुंदरकांड के साथ। जब लंका में भगवान हनुमान गए हैं तो जब पूंछ में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया गया और मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई, जब एक मंदिर से दूसरे मंदिर पर हनुमान जी जाते हैं तो उस समय क्या हुआ? बोले पवन पुत्र हैं, तो हनुमान जी के कार्य में पवन देव ने भी सहयोग किया, तो चले मरुत 49। उस समय 49 प्रकार के मरुत गण, अर्थात 49 प्रकार की एक तरह से हवा, अर्थात चारों तरफ से वो हवा का वेग प्रारंभ हो गया। तो मरुत गणों को देखो अर्जुन, और किसको देखो? बहूनि अन्यानि अपि अदिष्ट पूर्वाणि मनुष्य लोके त्वया अन्येन वा केनचित्, तथा जिन्हें भी तुम मनुष्य लोक में या किसी ने भी कभी नहीं देखा है। भगवान शंकराचार्य क्या लिखते हैं? मनुष्य लोके त्वया अन्येन वा केनचित्, जिसे मनुष्य लोक में तुमने या और किसी ने अभी तक नहीं देखा है, मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा। ऐसे बहुत से अद्भुतानि आश्चर्याणि, बोले ऐसे बहुत से आश्चर्य और अद्भुत दृश्यों को तुम देखो जिसको अभी तक मनुष्य लोक में किसी ने नहीं देखा है, तुमने भी नहीं देखा। तो एक बात यहां से बड़ी स्पष्ट हो गई, इसका मतलब है कि इसके पूर्व अभी तक भगवान के इस विराट रूप का, विश्व रूप का दर्शन किसी को प्राप्त नहीं हुआ। इसके पूर्व भगवान शंकराचार्य लिखते हैं किसी को नहीं मिला मनुष्य लोक में, तो तुम इसको देखो। तो भगवान संकेत करते हैं अर्जुन को कि तुम देखना तो चाहते हो लेकिन देख नहीं पा रहे हो, इसका मतलब कुछ तो। अच्छा, अगर मेरे पास आंखें हो, सामने रूप भी हो, लेकिन अगर हमको दिख ना रहा हो तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। यह कस्तम जगत कृष्णम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य दृष्टुम इच्छसि। हे अर्जुन, यह कस्तम,
एकस्मिन् स्थितम जगत कृष्णम। हे अर्जुन गुडाकेश, तुम इस शरीर में एक ही स्थान में स्थित सारे जगत को देख लो। यही कसम जगत कृष्णम पश्चात सचराचरम, पूरे चराचर को इस शरीर में एक ही स्थान में सबको देख सकते हो, देख लो। मम देहे गुडाकेश, हे गुडाकेश अर्जुन, यच्च अन्य दृष्टुम इच्छसि, जो कुछ भी देखने योग्य है, चाहे वो जय हो पराजय हो, तुम अभी यही देख लो। अर्थात युद्ध होने के पूर्व, ध्यान रखिए, युद्ध होने के पूर्व ही भगवान अर्जुन को दिखा दे रहे हैं कि इस शरीर में ही तुम जय पराजय को देख लोगे, इसलिए तुम्हारा जो भ्रम है, मोह है, वो मिट जाएगा। क्योंकि अभी जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सारे जो युद्ध करने में योद्धा लोग हैं, वो भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब इनको मैंने पहले से ही समाप्त कर दिया है। तो तुम जय और पराजय दोनों को यही देख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने जय को, अपने विजय को लेकर आश्वस्त हो सकते हो, सुनिश्चित मानो कि तुम्हारी विजय होनी ही होनी है, क्योंकि इन सारे योद्धाओं को, सारे वीरों को मैंने पहले ही भक्षण कर लिया है। तुम मेरे मुख में इनको जाते हुए देखोगे। तुम मेरे देह में तुम सारे दृश्यों को देखो। जो तुमने पूर्व दूसरे अध्याय को याद करिए, जो तुमने पूर्व में ये शंका जाहिर की थी, वो मुझे जीतेंगे या मैं उनको जीतूंगा। जय पराजय आदि यद संख्य से यदवा जयम यदिवानो जयेऊ, दूसरे अध्याय में जो श्लोक आता है, एकन कतरन्नो गरिया यदिवा जयेम यदिवानो जयेऊ, गुरून् हत्वा हि महानुभावात् श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामांस गुरून् निहैव भुंजीय भोगान रुद्र प्रतिग्धान। तो यदिवा जयेम यदिवानो जयेऊ, तुमको ये लग रहा था कि वो मुझे जीतेंगे कि मैं उनको जीतूंगा। तो ये जो तुमने जय पराजय की शंका की थी, अब देखो यहां तुम देख सकते हो कि जीतेगा कौन। युद्ध के पहले ही मानो भगवान ने अर्जुन को जय की अनुभूति करा दी। तुम विजय को प्राप्त होगे, इसमें कोई संदेह मत करो। इसका मतलब क्या हुआ? यदि कोई मेरा सारथी, मेरा कोई गुरु, मेरा कोई मार्गदर्शक मुझे इस बात का आश्वासन देता है कि तुम ये कार्य करो, तुमको विजय प्राप्त होगी, तो अब खाली वो जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं रह गई। इसका मतलब भगवान ने ये जिम्मेदारी ले ली है, आपके गुरु ने जिम्मेदारी ले ली है, तो विजय खाली आपकी नहीं हो रही है, उस विजय में उनकी भूमिका है, वो भी अपनी सामर्थ्य को लगा देंगे। इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। अर्जुन, तुम निश्चित मानो कि तुम्हारी विजय होगी, तुम यही देख लो। अच्छा, तुम कुछ और भी देखना चाहते हो? यच्च अन्यात् दृष्टुमिच्छसि, क्या तुम अन्य कुछ भी देखना चाहते हो? तो जो कुछ भी तुम्हारे मन में होगा, मन में संदेह होगा, वो सब कुछ तुम इस देह में, मेरे इसी देह में एक साथ देख लोगे। भगवान ने संकेत कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि, अब दूसरी तरह से विचार करें, यदि मुझे कुछ भी जानना है, कुछ भी देखना है, तो इसी शरीर में एक ही साथ संभव है, अलग अलग संभव नहीं है। भगवान जब कह रहे हैं कि मेरे ही देह में एक ही साथ तुम इसको देख सकते हो, तो इसका मतलब हो गया कि हम भी इसी अपने देह में रहते हुए जीवन के सारी कल्पनाओं को देख सकते हैं। और विचार करके देखिए, हमारे और आपके जीवन में घटित भी होता है कि नहीं? सुख भी देखते हैं, दुख भी देखते हैं, लाभ हानि भी देखते हैं, जय पराजय भी देखते हैं, यश अपयश भी देखते हैं। जो कभी कल्पना नहीं होती है, ऐसी भी चीजों को हम देख लेते हैं, अच्छी और बुरी। कई बार हमको लगता है कि ये मेरे जीवन में घटित हो सकता है, अच्छा है अथवा बुरा, हम कल्पना नहीं करते, लेकिन इसी देह में
इसी आंखों के सामने घटित होता हुआ दिखाई देता है। तो भगवान कहते हैं कि प्रत्येक चीज जो हम सोच सकते हैं वो इस देह में संभव है, देख सकते हैं। तो हम और आप भी, अगर अर्जुन भगवान को इसी देह में देख सकता है तो हम और आप भी देख सकते हैं, और इस बात का आश्वासन भगवान दे भी रहे हैं। किंतु भगवान ये भी कहते हैं, मुझे मालूम है कि तुम इन आंखों से, ये श्लोक तो इतना सुंदर है, आप देखिए कितनी कृपा है सदगुरु की। गुरु को मालूम है कि शिष्य के पास अभी वो नेत्र नहीं है, वो दृष्टि नहीं है देखने की। कहते हैं चिंता मत करो, मैंने तुम्हें दिखाने का वादा किया है तो दिखाऊंगा भी, लेकिन तुम्हारे पास वो नेत्र नहीं है, तुम्हारे पास वो आंखें नहीं है, तो मैं वो सामर्थ्य भी दूंगा। ध्यान रखिए, यहां दिव्य नेत्र का मतलब अलग से कोई आंख नहीं लगा दी भगवान ने। दिव्य नेत्र का मतलब है कि परमात्मा को देखने की सामर्थ्य का विस्तार कर देना। इसका उदाहरण बहुत स्थूल है, लेकिन फिर भी आप याद रखिए, पहले दिन आप कोई चीज उठाते हो तो 2 किलो उठा पाते हो, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करते हो 5 किलो, 20 किलो, 50 किलो, और एक दुबला पतला सा एक हड्डी का आदमी आप देखो 100 किलो उठा लेता है, 250 किलो उठा रहा है। देखकर हम सोच भी नहीं सकते ये आदमी 200-250 किलो का वजन उठा लेगा। लेकिन पहले दिन, कितने दिन में? बोले महाराज वर्षों हमने प्रयास किया, वर्षों हमने अपने भीतर सामर्थ्य का विस्तार किया है। तो ध्यान रहे, हम और आप देखने में बड़े दुबले पतले हैं, परमार्थ की दृष्टि से बड़े अदने से व्यक्ति हैं, लेकिन आप जैसे दुबले पतले व्यक्ति के भीतर भी अनंत असीम परमात्मा को देखने की अर्थात उठाने की सामर्थ्य। जैसे आप देखिए कोई बिल्कुल बिल्कुल सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति भी 50-100 किलो का बोझा यूं उठा लेता है, लेकिन एक दिन में नहीं, महीनों और वर्षों वो मेहनत करता है, अपने भीतर सामर्थ्य को विस्तार देता है। बोले ठीक उसी प्रकार परमात्मा के प्राप्ति अथवा दर्शन की भी सामर्थ्य का विस्तार ही दिव्य नेत्र है। ज्ञान का मिल जाना ही, ज्ञान रूपी चक्षु का मिल जाना ही दिव्य चक्षु है। इसीलिए दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान चक्षु। दिव्य चक्षु का मतलब ये नहीं कि हमारी आंखें 2 आंखों की जगह 4 आंखें हो गई, या दिव्य चक्षु का मतलब ये नहीं हुआ कि मेरी आंखें अभी यहां से 10 फीट दूरी देख पा रही हैं तो दिव्य चक्षु हो जाएगा तो हम 500 फीट लगातार देख पाएंगे। बोले नहीं, आपके भीतर एक सामर्थ्य विशेष का पैदा हो जाना ही दिव्य चक्षु है। भगवत पाद लिखते हैं, न तुमाम शक्य से दृष्टुम, तुम मेरे विश्व रूप को देखने की सामर्थ्य नहीं रखते हो। क्यों? क्योंकि ये प्राकृत नेत्र जो पैदा होते ही हमको मिली है, इसको प्राकृत नेत्र कहते हैं। जो गर्भ के समय माता पिता के माध्यम से इस शरीर को मिलता है उसको प्राकृत नेत्र कहते हैं। इसी को चर्म चक्षु भी कहते हैं, चर्म चक्षु अथवा प्राकृत नेत्र। और तीसरा है दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु का अर्थ है अलौकिकता से युक्त, और तीसरा है ज्ञान चक्षु। तो ये दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु एक दूसरे के पूरक है। इसलिए शास्त्रों में कहीं कहीं आप अनन्य भक्ति को दिव्य चक्षु भी पढ़ेंगे।
आपके भीतर जो अनन्य भक्ति है, क्योंकि उस अनन्य भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति की सामर्थ्य आपके भीतर आने लगती है। तो एक तो हो गया चर्म चक्षु, जो हमें और आपको अभी मिला हुआ है, ये सबके पास है। दूसरा है कि एक ऐसा नेत्र मिल जाना, एक ऐसी सामर्थ्य हो जाना जिसको हम कहते हैं ना कि महाराज मुझे अनुमान हो जाता है कि होने वाला क्या है। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज जी हमें इंट्यूशन हो जाता है, हमको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। हमने सपना देख लिया और वो सपना सत्य हो गया। या मैं कभी किसी को कुछ कह देता हूं अथवा कह देती हूं तो वो सही हो जाता है। तो ये क्या हुआ, एक अलौकिक शक्ति आ गई। तो हमारे नेत्रों में भी एक विशेष प्रकार की अलौकिक सामर्थ्य आ जाए, शक्ति आ जाए। आप देखिए कभी कभी नेत्रों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण हो जाता है। साधना करते हुए अलौकिक शक्तियां हमारे भीतर आने लगती हैं। और ज्ञान चक्षु, लेकिन ज्ञान चक्षु के बिना अनंत परमात्मा को देख पाना संभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरे अलौकिक रूप को, विश्व रूप को इस प्राकृत नेत्र से जो सबको मिला हुआ है उससे नहीं देख सकते हो। स्वकीयेन चक्षुषा एन तु शक्यसे द्रष्टुम दिव्येन तत्, किंतु मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा। दिव्य चक्षु, जिन दिव्य नेत्रों के द्वारा तुम मुझे देख सकोगे। और ध्यान रहे, ये दिव्य चक्षु इन आंखों को ही नहीं कहते, वो दिव्य चक्षु आपके हृदय में आप उस रूप का अनुभव कराते हैं। इन आंखों से रूप का दर्शन करके आपको अनुभूति कहां होगी, बोले हृदय में होगी। इसलिए उस दिव्य चक्षु का जो प्रभाव है वो आपके हृदय में पड़ता है। उस हृदय के भीतर उस अनंत परमात्मा का अनुभव हो जाना। तो स्वकीयेन चक्षुषा एन तु शक्यसे द्रष्टुम दिव्येन तद दिव्यम ददामि, जिस नेत्रों के द्वारा तू मुझे देख सकेगा वे दिव्य नेत्र मैं तुझको देता हूं। जिसके द्वारा तू मुझ अनंत परमात्मा को देख पाने में अपने भीतर सामर्थ्य का, शक्ति का अनुभव करेगा, वो दिव्य नेत्र मैं तुमको देता हूं। और क्या क्या देख पाओगे, बोले योगम ऐश्वर्यम। देखिए स्पष्ट कर दिया, योगम ऐश्वर्यम, भगवान के ऐश्वर्य को देख पाना, उसको अनुभव कर पाना ही दिव्य चक्षु के मिलने का प्रमाण है। समझ में आया? जब हम इस अनंत संसार में, व्यापक विराट संसार में उस दिव्य परमात्मा के होने को, उसके ऐश्वर्य को देख पाते हैं, तो समझ लीजिए आपके पास धीरे धीरे दिव्य चक्षु की अनुभूति हो रही है। दिव्यम, उस दिव्य चक्षु का अनुभव होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमारी आंखों में ऐसी चमक हो गई कि उसमें लाइट जल रही है, मेरी आंखों से कोई आंखें नहीं मिला पा रहा है। बोले नहीं, इन आंखों के द्वारा आपके हृदय में परमात्मा के ऐश्वर्य के विस्तार की अनुभूति हो जाना, इसको कहते हैं दिव्य चक्षु। वो परमात्मा कहां कहां व्याप्त है, कहां कहां व्याप्त उसका ऐश्वर्य है, तो बोले जित देखूं तित श्याममयी है। जहां देखता हूं वहां पे परमात्मा के होने का आभास हो जाना ही दिव्य चक्षु के होने का प्रमाण है। इसलिए इस वाले लाइन पर कई बार हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हमको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरी आंखों में ऐसी चमक भर दे कि जहां देखूं वहां भगवान
बोले ये आंखों में चमक नहीं आएगी, ये हृदय में चमक आएगी, ये चिंतन में चमक आएगी, ये आपके मन के भीतर उसका विस्तार आएगा। इसको दिव्य चक्षु कहते हैं। आंखें तो ज्यों की त्यों रहेंगी, अर्जुन की भी आंखें मुझे लगता है ज्यों की त्यों रही होंगी, लेकिन एक अगली लाइन, आपकी मान्यता में भगवान के ऐश्वर्य का विस्तार हो जाना ही दिव्य चक्षु है। आपकी मान्यता क्या हो गई? बोले आपकी मान्यता धीरे धीरे विस्तृत होती चली जाए, और जब हम संकुचित मानसिकता में आते चले जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये व्यक्ति आंख होते हुए भी अंधा है। आंखें हैं लेकिन इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। कई बार हम अपने आसपास देखते हैं, परिवार में किसी के प्रति अधिक प्रेम है और किसी के प्रति कम प्रेम है, तो कई बार हम उसको ये कहते हुए सुनेंगे, महाराज ये आंखें होते हुए भी इनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, अर्थात इनकी मान्यता दूषित हो गई है। देखते हुए भी हम नहीं देख पाते। भज गोविंदम में भगवत्पाद शंकराचार्य क्या लिखते हैं कि लुंचित केशा कासायांबर बहुकृत वेशा पश्यन् नपि न च पश्यति मूढ़ा हृदय निमित्तम बहुकृत वेशा जटिलो मुंडी लुंचित केशा, जटिलो मुंडी लुंचित केशा कासायांबर बहुकृत वेशा पश्यन् नपि न च पश्यति मूढ़ा, अर्थात देखते हुए भी वो नहीं देख पाता। उसको क्या कहते हैं? बोले उसको मूढ़ कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। जो सामने जैसा है वैसा न देख पाए वो व्यक्ति मूर्ख ही तो है। तो इसलिए हमारे और आपके जीवन में मान्यता का विस्तार जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे दिव्यता की अनुभूति होती चली जाती है। तो अब ये दिव्य चक्षु का अर्थ हो गया कि मेरे भीतर एक विशेष प्रकार की सामर्थ्य का, एक विशेष प्रकार की मान्यता का विस्तार ही दिव्य चक्षु है। हमारी आंखों में चमक नहीं पैदा होगी बल्कि मेरी मान्यता में चमक पैदा होगी, मेरे हृदय की अनुभूति में चमक पैदा होगी, मेरे हृदय की अनुभूतियों में दिव्यता आएगी। उस दिव्यता को यहां पर भगवान दिव्य चक्षु कह रहे हैं कि अर्जुन तुम इन दोनों आंखों के रहते रहते लेकिन तुम्हारी आंखों में शमक तो आ जाएगा। तुम जो चीज जैसी है उसको वैसा देख पाओगे। तो मैं तुमको क्या देता हूं? दिव्यम ददामि ते चक्षु। हमें और आपको भी हमारे सद्गुरु आचार्य ये कहते हैं जाओ मैं तुम्हें ये ज्ञान की दृष्टि दे रहा हूं। तो ऐसा मानना कि ये कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का चक्षु दे रहे हैं, ज्ञान की मान्यता दे रहे हैं। और ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जो चीज जैसी है उसको वैसा प्रकाशित कर देना ही तो ज्ञान कहलाता है। जो चीज जैसी है वैसी मेरे सामने स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें पश्य में योग ऐश्वरम, मेरे योग को और मेरे ऐश्वर्य को देखो। ईश्वरस्य मम ऐश्वरम योगम योग शक्त्यादिशयम इत्यर्थः, मेरे सामर्थ्य को देख पाओ। भगवान शंकराचार्य कहते हैं भगवान की सामर्थ्य को देख पाने की क्षमता ही ज्ञान चक्षु है, दिव्य चक्षु है। तो जाओ मैं तुम्हें भी वो दिव्य चक्षु देता हूं, मैं तुम्हें भी वो ज्ञान चक्षु देता हूं कि तुम्हारे भीतर भगवान के ऐश्वर्य को, उनके सामर्थ्य को
देख पाने की क्षमता का विस्तार हो जाए। संजय कहते हैं, संजय उवाच एवं उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। एवं उक्त्वा ततो राजन्, संजय किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र ने ही तो संजय से क्या पूछा है। अब पहले भाई इतना थोड़ा पहले अध्याय में जाइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, ये कौन कह रहा है? समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत् संजय। कौन पूछ रहा है? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं। पहला प्रारंभ ही धृतराष्ट्र के प्रश्न से हुआ है। किससे पूछ रहे हैं? संजय से पूछ रहे हैं कि हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र, अब देखिए यहीं पर भेद दृष्टि हो गई। पुत्र तो दोनों के तुम राजा हो, बड़े हो, तो तुम्हारे लिए तो दोनों पुत्र बराबर हैं, चाहे वो पांडु हो और चाहे तुम्हारे खुद के हो। अब अगर बड़ा भाई अपने बेटे को तो बेटा समझे, लेकिन छोटे भाई के बेटे को बेटा न समझे, अथवा छोटा भाई अपने बच्चों को तो बच्चा समझे, उसका ख्याल रखे, लेकिन अन्य भाइयों के बच्चों का ख्याल न रखे, तो उसके देखने की दृष्टि में दोष तो आ गया। तो संजय को पूछते हैं कि मुझे आंखें नहीं है, बताओ युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की इच्छा लेकर इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, संभवतः पहले हम लोगों ने चर्चा की हुई कि धर्म के क्षेत्र में युद्ध तो होगा ही होगा, या जहां युद्ध होगा युद्ध के पश्चात ही धर्म की स्थापना। इतिहास उठाकर देख लीजिए, बिना युद्ध के कभी धर्म की स्थापना हुई नहीं है, किसी भी इतिहास को उठाइए। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा को लेकर युयुत्सवः, मामका पांडवाश्चैव, मामका और पांडवाश्चैव, यही पे दृष्टि में दोष आ गया। किम अकुर्वत, क्या कर रहे हैं संजय? तो यहां संजय कह रहे हैं, देखिए इतनी देर बाद ये याद रखना चाहिए कि कौन सा प्रसंग कहां से जुड़ रहा है। तो अब यहां पर संजय कह रहे हैं, सुनो सुनो राजन, भगवान ने जब इतना कह दिया कि मैं दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्जुन तेरे को दिव्य चक्षु देने जा रहा हूं, इसका मतलब इतना सुनते ही धृतराष्ट्र का उठ गया होगा कि अब ऐसी कौन सी, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है अपने अनुसार ही शब्द का अर्थ लगाता है। मैं बोलूंगा कुछ और व्यक्ति समझेगा, तो धृतराष्ट्र को क्या लगा कि भगवान अर्जुन को कुछ विशेष शक्ति देने जा रहे हैं, कुछ विशेष सिद्धि देने जा रहे हैं कि जिससे उसको युद्ध में विजय मिल जाएगी। तो मानो वो उठ गया होगा। तो संजय कहते नहीं नहीं राजन, इतना कहने के बाद राजन महायोगेश्वरो हरि, हे धृतराष्ट्र, इतना कहने के अनंतर भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण क्या करते हैं? बोले दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। जो योगेश्वर श्री कृष्ण है, नारायण ने पृथा के पुत्र अर्जुन को अपना ईश्वरीय रूप दिखाया, अर्थात विराट रूप दिखाया कि पश्य, देख अर्जुन देख। ये पंक्ति बड़ी सुंदर है। इसमें मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वात्सल्य के भाव से भरते हैं कि तुमने पूछा था कि अभी तक मैंने आपके बारे में सुना है, लेकिन अब देखना चाहता हूं। तो दर्शयामास, देखने की इच्छा से जब अर्जुन आया है, तो भगवान कहते हैं दर्शयामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वर्यम। क्या क्या दिखाया? परम रूप को दिखाया है,
परम ऐश्वर्य को दिखाया है। अब परम ऐश्वर्य और परम रूप क्या है? तो ये एक चीज स्पष्ट करनी चाहिए कि ज्ञान शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों अलग अलग होती है। ज्ञान शक्ति से आप परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को देखते हो और दर्शन शक्ति से भगवान जिस रूप को दिखाना चाहते हैं वो देखते हो। इसलिए भगवान ने यहां पर अर्जुन को दोनों चीजें दी है, ज्ञान शक्ति भी दी है और दर्शन शक्ति भी दी है कि मैं यथार्थ रूप को भी दिखा रहा हूं, लेकिन तुम मेरे इस कृष्ण के रूप तक ही सीमित मत रहना। तुम उस दर्शन शक्ति के सामर्थ्य से मेरे अनंत रूप को देखना। इसलिए दिव्य चक्षु में दोनों सामर्थ्य आ जाती है, ज्ञान सामर्थ्य, ज्ञान दृष्टि और दर्शन दृष्टि। ज्ञान के आधार पर मेरे भीतर स्पष्टता आती है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ध्यान रखिए, ज्ञान के अभाव में, विवेक के अभाव में हम अपने कर्तव्य अकर्तव्य का निर्धारण नहीं कर पाते। कई बार भावुकता में आकर जो मुझे नहीं करना चाहिए वो भी कर लेते हैं, लेकिन जिसके पास ज्ञान है, विवेक है, वो विचार कर काम करेगा। इसलिए कहते हैं हर बार हृदय से, भाव से निर्णय नहीं लेना चाहिए। कभी कभी विवेक का भी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कई बार हम भावुकता में आकर, भावनाओं में आकर निर्णय ले लेते हैं और परिणाम होता है कि मेरे साथ जो भाव में आकर निर्णय लिया गया वो उचित नहीं बैठता। इसलिए जीवन के क्षेत्र में भी कभी कभी हमें विवेक शक्ति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। हो सकता है कि विवेक शक्ति के आधार पर निर्णय लेने पर मुझे कोई चतुर कहे, चालाक कहे, ठीक है भाई कहने दे, लेकिन कम से कम मैं उससे बच तो जाऊंगा। इसलिए विवेक शक्ति हमारी अत्यंत रूप से जागृत रहनी चाहिए। बिना विवेक के लिया गया निर्णय सदैव हानिकारक होता है। हम भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेते हैं तो वो भावनाएं ज्यादा देर तक रहती नहीं, क्योंकि भावनाओं का कार्य ही है कि थोड़ी देर के लिए वो ऊपर उठती हैं और फिर मंद बैठ हो जाती हैं। तो जब वो भावनाएं मंद होती हैं तो मुझे पछाड़े, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना सोचना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए कभी कभी हमको कोई ऐसे प्रॉमिसेस, ऐसे कोई वादे भावनाओं में बहकर नहीं करने चाहिए जो हमारे लिए आगे चलकर कर पाना संभव। लेकिन हम कई बार भावनाओं में बहकर इस प्रकार के वादे, इस प्रकार के प्रॉमिसेस, इस प्रकार की चीजों को कमिटमेंट कर लेते हैं, तो परिणाम होता है कि वो चीजें फिर अनुकूल नहीं बैठती। इसलिए प्राय हमको विचार करके विवेक के आधार पर ही निर्णय लेने चाहिए। इसलिए भगवान ने अर्जुन को ज्ञान शक्ति अर्थात विवेक शक्ति दी है और दर्शन शक्ति अर्थात जो जैसा है उसको वैसा देख पाने की हिम्मत भी हो। एक ध्यान रखिएगा, एक तो आपके पास है कि जो जैसा है वैसा देख पाने की सामर्थ्य तो है, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि नहीं। किसी ने हमको सही बता दिया, सुन तो लिया, लेकिन उस सही को धारण करके उस पर चलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूं कि नहीं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सही को जान लेना और सही को फॉलो कर लेना, ये दोनों अलग बातें हैं। जानने भर से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु दे रहे हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु अर्थात दर्शन शक्ति भी दे रहे हैं और ज्ञान शक्ति भी दे रहे हैं। अर्जुन तुम देखो, क्या देखो? बोले मेरे विराट स्वरूप को देखो। तो विराट स्वरूप में अभी आप पीछे अध्याय में पढ़कर आए हैं, उसी का थोड़ा सा विस्तार है। जैसे वेदों में आप पुरुषोक्त पढ़ते हैं, तो वेद का पुरुषोक्त क्या है?
सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, ये वेद का पुरुषोक्त है। और गीता का कोई पुरुषोक्त पूछे तो गीता का पुरुषोक्त इस 11वें अध्याय के 10वें श्लोक से प्रारंभ होता है। तो जैसे पुरुषोक्त को पढ़कर आप भगवान की किसी भी पूजा को संपन्न कर सकते हो, वैसे ही अगर भगवान के सम्यक रूप को देखना हो तो गीता के इस 11वें अध्याय के 10वें श्लोक से आप पढ़ना शुरू करिए, तो भगवान के सम्यक विराट रूप को देख सकते हैं। तो ये गीता का पुरुषोक्त प्रारंभ हो रहा है 10वें श्लोक से। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम देखो, क्या देखो? अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। अनेक वक्त्र नयनम, अनेकानि वक्त्राणि नयनानि च यस्मिन् रूपे, भाष्य में तद अनेक वक्त्र नयनम, जो अनेक मुख और अनेक नेत्र वाले हैं। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि आप ये पुरुषोक्त प्रारंभ हो रहा है। पुरुषोक्त में भी क्या कहते हैं? सहस्रशीर्षः पुरुषः, जिसके हजारों हजार पैर हों, हजारों हजार शीश हों, हजारों हजार नेत्र हों। वैसे यहां क्या कह रहे हैं? अनेक वक्त्र नयनम, जिसके अनेकों नयन, नयन अर्थात नेत्र हों। जो परमात्मा अनेक मुख, वक्त्र का मतलब होता है मुख, तो जो अनेक मुख वाला है और अनेक नयन वाला है अर्थात आंखों वाला है, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, और जो अनेक अद्भुत दृश्यों वाला है, अर्थात जिसमें विभिन्न प्रकार के आश्चर्य उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। इसलिए भगवान की एक परिभाषा क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यः यः सः ईश्वरः। जो करने, नहीं करने अथवा अन्यथा करने में समर्थवान है, उसको भगवान कहते हैं। हम, अब बड़ी क्षमा के साथ निवेदन करूं, हम लोगों में जो मूर्ति पूजा के लोग हैं, हम उपासकों ने भगवान को क्या मान लिया कि एक सफेद कागज पे कुछ रंग बिरंगे आकार को केवल भगवान मान लिया। भगवान वो भी है। अब ये जो हम चित्र भगवान के देख रहे हैं, ये चित्र क्या है? सत्य है क्या? ये केवल प्रतीक मात्र है। अर्थात हम एक किसी दिव्य हृदय के भीतर भगवान के दिव्य स्वरूप की कल्पना उकेर दी गई है। भगवान राम का मुख ऐसा ही थोड़ा होगा। ये मुख तो हो किसी व्यक्ति की कल्पना है। कृष्ण का मुख कैसा रहा होगा हम और आप सोच भी नहीं सकते। बस हम उसको इसलिए आदर देते हैं कि इस सौंदर्य को विश्व के सुंदरतम दृश्यों में से एक उकेरा गया, इसलिए वो मेरे लिए आराध्य है, भगवान है। तो आप कौन हैं? बोले जिसके भीतर अद्भुत दृश्यों को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। जब जो जहां चाहे वहां वो पैदा कर दे, उसी को भगवान कहते हैं। भगवान को इसलिए कभी कभी जादूगर भी कहते हैं। वो कौन है? बोले वो जादूगर है। अर्थात जैसे जादूगर जहां जो चीज नहीं पैदा होती वहां भी उसको दिखा देता है कि नहीं, लेकिन ध्यान रहे उसके पास सामर्थ्य इतनी है, दिखाएगा लेकिन उसको स्थिर नहीं कर सकता, थोड़ी देर बाद वो। लेकिन परमात्मा की सामर्थ्य कैसी है? वो पैदा भी कर सकता है और उसके साथ व्यवहार भी करा सकता है और जरूरत पड़ने पर उसको समेट भी सकता है।
इसलिए परमात्मा कौन है? बोले अनेक वक्त्र नयनम, जो अनेक मुख वाला है उसको परमात्मा कहते हैं। अर्जुन देख देख, जो अनेक नेत्रों वाला है उसको परमात्मा कहते हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, जो अनेक अद्भुत दृश्यों वाले हैं उसको परमात्मा कहते हैं। अनेक दिव्याभरणम, भगवत पाद लिखते हैं अनेकानि अद्भुतानि विस्मपकानि दर्शनानि यस्मिन् रूपे तद अनेकाद्भुत दर्शनम तथा अनेक दिव्याभरणम अनेकानि दिव्यानि आभरणानि यस्मिन् तद अनेक दिव्याभरणम। अनेक दृश्य हैं जो अनेक दिव्य भूषणों से युक्त है। भूषण माने आभूषण। ये जो संसार का सौंदर्य है वो भगवान का आभूषण है। पुनः रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, आपके घर का सुंदर दृश्य, उस दृश्य अर्थात जो आप चीजें सजा के रखते हो ड्राइंग रूम में, बेडरूम में आदि आदि, उससे आपके ऐश्वर्य का पता चलता है कि नहीं? आप किसी के घर में गए, उसके ड्राइंग रूम में क्या सजा है, तो आप क्या करते हो? कल्पना कर लेते हो, अनुमान कर लेते हो कि इस व्यक्ति की सामर्थ्य क्या होगी, इसका ऐश्वर्य क्या होगा। आज संसार में कपड़े से, गाड़ी से, घर से, बंगले से हम उसके सामर्थ्य की, उसके ऐश्वर्य की कल्पना करते हैं, उसको वैसा सोचने लगते हैं। तो ये जो संसार है, तो संसार के इस दिव्य रूपों को देखकर इस संसार के मालिक के ऐश्वर्य की कल्पना करो। गली के एक छोटे से टुकड़े में इतना बड़ा टुकड़ा होगा, वो भी मैं तो बहुत देर बाद याद आया, हमारे गली में एक बड़ा सुंदर मानो मकान बना हो कहीं, किसी के दिव्य कोटि, जिसको रोज देख देख के हमको लगता हो काश ऐसा हमारा भी हो। अच्छा, अगर उसको विश्व के नक्शे पे आपको पॉइंट आउट करना हो तो कहां करोगे? जस्ट इमेजिन। पहले तो एक विश्व का पूरा मैप ले आइए, उसमें भारत कहां आएगा? इतना बड़ा था। पूरे भारत, पूरे विश्व के मानचित्र पे भारत की का जो आकार है कितना बड़ा है? इतना बड़ा। और फिर भारत में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पर्टिकुलर वो एरिया, उस एरिया में वो गली, उस गली में तो घर आपको मिलेगा क्या? विश्व के मानचित्र पर भारत इतना बड़ा दिख जाए जल्दी से, वही बहुत है। उत्तर प्रदेश तो शायद, और लखनऊ, और सोचो हम एक छोटी सी गली में इतने बड़े घर में बैठे हुए हैं, तो हम महाराज लगता है कि बस क्या हो गए। उस परमात्मा के ऐश्वर्य की कल्पना करो, जो एक दो नहीं, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे सो। ब्रह्मांड निकाया कैसे? बोले अनंत अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिवेद कहे, एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? आपकी बुद्धि की सीमा के सामर्थ्य में उस परमात्मा का ऐश्वर्य कभी, इसको कहने का तात्पर्य इतना है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे सो। वो परमात्मा कैसा है? बोले वो सामर्थ्यवान है। तो इसलिए अनेक दिव्याभरणम, ये जो संसार का आभूषण दिखाई दे रहा है, नदियां, आप सोचो हम अपने, मैं जानबूझ के आप लोगों के साथ उसको जोड़ता हूं, हम अपने ड्राइंग रूम में
एक बहती हुई नदी और पेड़ की सीनरी लगा लेती है, हम खरीद के 2-4-10 हजार की मिलती होगी, मान लो कोई अच्छी सी पेंटिंग खरीद लाए, चलो उसको लगाकर फूले नहीं समाते। अच्छा, इतनी बड़ी दीवार में इतनी बड़ी पेंटिंग है, 10-20 हजार की, जितने की भी आप खरीद लें, उसको देख देख के लगता रहता है वाह, ये मेरी सामर्थ्य है कि मैंने इतनी महंगी, और जबकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप विचार करके जस्ट इमेजिन, इस संसार रूपी परमात्मा के, संसार रूपी ऐश्वर्य में व्याप्त भगवान जो हैं, उनकी सीनरी देखो जरा, बहती हुई नदियां, बड़े बड़े वृक्ष, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प, इतनी कीमती महाराज धातुएं। अच्छा, भगवान अगर अभिमान करने लग जाए इस ऐश्वर्य पे तो क्या हो? हम अपने दीवार पर एक सीनरी बैग, वो आजकल, पहले तो बड़ा चला हुआ था वो घोड़े की, कुछ जहां देखो महाराज, जब घर में जाके देखो क्या होता था, 4-5 एक साथ घोड़े का फोटो लगा देते तो पोस्टर खरीद के। आप विचार करके देखो, परमात्मा के पास कितने प्रकार के अश्व हैं, कितने प्रकार के पशु हैं, जीव जंतु हैं, उनके ऐश्वर्य की कल्पना करिए। ये प्रसंग ही चल रहा है, देखिए विश्वरूप दर्शन चल रहा है, तो ये विश्व का दर्शन करिए ना, विश्व के रूप का दर्शन ही तो विश्व रूप है। तो अनेक दिव्याभरणम, भगवान के जो दिव्य आभूषण हैं, अब वो आभूषण उनके हाथों में पहने हुए कंगन भी है, पैरों में पहने हुए पाजेब भी है, कमर में धारण की हुई करदनी भी है, गले में पहना हुआ सुंदर कौस्तुभ की माला भी है, बैजंती की माला है, कौस्तुभ मणि है, और बाह्य रूप में संसार का यह व्यापक दृश्य है। जिधर नजर उठाओ देखो, प्रातः काल देखो, रात्रि के समय देखो, नीले आकाश में टिमटिमाते हुए तारे कितना सौंदर्य का दर्शन कराते हैं। हम और आप एक कागज पर कुछ तारे, कुछ रंग भर के, हमको लगता है कि कितनी सुंदर पेंटिंग हमने बना दी। तो भगवान के स्वरूप का, भगवान के दर्शन का सामर्थ्य क्या है? बोले अद्भुत है। तो अनेक दिव्याभरणम, दिव्य अनेको जटायुधम। तो दिव्या, भगवान के जो आभूषण है वो दिव्य है, और इतना ही नहीं, उनके हाथ में उठाए हुए जो अस्त्र शस्त्र हैं वो कैसे हैं? बोले उनके स्वरूप को भगवान ने अर्जुन को दिखलाया है। अनेक दिव्याभरणम, दिव्या अनेको द्यतायुधम। आयुध माने होता है अस्त्र शस्त्र, और अस्त्र शस्त्र का अर्थ है सामर्थ्य। जिस अस्त्र शस्त्र से, अच्छा अस्त्र और शस्त्र में भी भेद होता है, एक छेदने का कार्य करता है और एक काटने का कार्य करता है। आप दोनों से एक चीज नहीं कर सकते। जैसे पढ़ा हो ना हमने, जहां काम आवे सुई कहां करे। जो कार्य आप सुई से कर सकते हैं वो कार्य आप तलवार से, अगर आपको सिलाई करनी हो तो तलवार से लेगी, बोले नहीं, वहां पर सुई का कार्य होगा। अगर कहीं आपको कुछ काटना हो तो क्या वहां सुई काट सकती है? बोले नहीं, वहां पर तलवार अथवा अन्य कोई शस्त्र अस्त्र काम आएंगे। तो इसलिए भगवान के हाथ में क्या दिव्य आयुध है, विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र है। भगवत्पाद लिखते हैं दिव्य अनेको द्यतायुधम, दिव्यानि अनेकानि उद्यतानि। उद्यतानि माने लिए हुए, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया उन्होंने, हाथ में लेकर। इसलिए आपको ध्यान दीजिए, आपको सदैव अपने सामर्थ्य को अपने हाथ में लेकर चलना चाहिए। तो क्या करें महाराज, घर में रखी हुई अस्त्र शस्त्र को हमेशा लेकर चलें? बोले नहीं, अर्थात अपने सामर्थ्य को सदा याद करके चलिए कि मेरी सामर्थ्य
ये है। और अपनी सामर्थ्य और मर्यादा के अनुसार वर्तन करिए। व्यवहार कैसे करिए? बोले अपनी मर्यादा के अनुसार व्यवहार करिए। मुझे अपने अपने होने पर एक प्राउड होना चाहिए, एक अपनी मर्यादा का सतत भान रहना चाहिए। अब अगर हमारी मर्यादा इस स्तर की है तो मैं इस स्तर पर नहीं जा सकता हूं, उसको हमें रखना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? अब हमेशा अपने हाथ में असत उद्यत हैं, अर्थात उसको लेकर। इसलिए आप अपनी सामर्थ्य का सतत स्मरण रखें कि मेरी सामर्थ्य। अच्छा, भक्त की सामर्थ्य क्या है? हम जैसे महात्माओं की सामर्थ्य क्या है? बोले महाराज अपना तो कुछ है नहीं, तो किस बात का सामर्थ्य का अनुभव करें? बोले भक्त की सामर्थ्य भगवान स्वयं है। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे। जो निर्बल है, अर्थात निर्बल का अर्थ यहां पर बलहीन नहीं है। निर्बल का अर्थ है कि प्रभु मेरी अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ करना है वो आपको करना है, क्योंकि मैं करके हार गया, मैंने बहुत कुछ करना चाहा। इसके लिए उदाहरण देते हैं। रावण ने भी सोचा कि स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दूं, लेकिन इतना समर्थवान होता हुआ भी रावण वो नहीं कर सका। वो जो कर सकने की इच्छा रखता था। इसलिए हमारे और आपके जीवन में हम चाहते बहुत कुछ है, लेकिन हम जो चाहते हैं हमेशा वो हो जाए ये संभव बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता कुछ है और मिलता। आज हम जितने भी लोग हैं, विचार करके देखें, हमने जीवन में चाहा क्या होगा और मिला क्या है? इसलिए मेरे चाहने से मुझे कोई चीज मिल जाए ये कदापि संभव नहीं है। इसलिए जो निर्बल है, अर्थात जिसको अपने बल पर नहीं भगवान के बल पर भरोसा है, इसलिए भक्त को भगवान के बल पर भरोसा है। सरोवर में फंसा हुआ गजराज, गज और ग्राह का जब युद्ध हो रहा है तो गजराज को जब तक अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर भरोसा था तब तक लड़ता रहा। भगवान भी देख रहे थे, ठीक है भाई, तेरे को अपने बल पर भरोसा है। और उस भरोसे में अपना ही बल नहीं शामिल था। उस गज को अपनी पत्नी पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवारजनों पर भरोसा था। लेकिन धीरे धीरे करके सब छोड़कर चले गए। पहले बच्चे गए कि ही मुझे बहुत काम है, आप जरा फंस गए हो, आप निपट लो। सोचा अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे छोड़कर चले गए। पति पत्नी तो आपस में एक दूसरे का साथ देंगे। महाराज धीरे से पत्नी महोदया भी साथ छोड़कर गई कि आप आए थे हम लोगों को पिकनिक लेकर, अब आप जानो ये हमारा काम। गजराज निर्बल हो गया, अपनी सामर्थ्य खोता चला जा रहा है। और जब गजराज अपनी सामर्थ्य खोता चला गया तो याद किसकी आई? बोले फिर परमात्मा की याद आई। और हम और आप भी तब तक हाथ पैर मारते हैं जब तक मेरी अपनी सामर्थ्य होती है। जब अपनी सामर्थ्य खोती है, अपना विवेक काम करना बंद करता है, तब हम भगवान को स्मरण करते हैं कि अब प्रभु आप संभालो। और सच है, जिस दिन आप अपने आप को समेटते हो, परमात्मा के सामने समर्पित करते हो, उस दिन से उसकी अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य आपके साथ कार्य करना प्रारंभ करती है। गजराज ने जब भगवान के सामने सरेंडर कर दिया, शरणागत हो गया, प्रभु अब मेरे में कोई बल नहीं रहा, जैसा चाहो जो चाहो, निर्बल के प्राण पुकार रहे,
जगदीश हरे जगदीश हरे। अब मैं बलहीन हो गया हूं, सामर्थ्यहीन हो गया हूं, मेरा बल किसी काम का नहीं है, अब आपके बल की आवश्यकता है। तत्क्षण परिस्थितियां बदली, भगवान सुदर्शन के साथ उपस्थित हुए और परिणाम हुआ ग्राह का उद्धार किया और गजराज को भगवान ने अभय शक्ति दी। तो जब तक मुझे अपने बल पर भरोसा है तब तक भगवान कहते भाई तुम हमको जब नहीं चाहते हो तो मैं क्यों आऊं। इसलिए भक्तों का जो बल है वो कौन है? बोले भक्तों के बल तो केवल और केवल भगवान ही हैं। भक्तों के बल परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसलिए आपके जीवन में भी जब ये बात समझ में आ जाए, मैं एक बात याद आ रही मुझे, लेकिन ये है तो दिखने में बड़ा सरल, लेकिन ये बात जल्दी समझ में आती नहीं है। व्यक्ति को अपने ही बल पर अभिमान रहता है, उसको अपने विवेक पर अभिमान रहता है, अपने सामर्थ्य पर अभिमान रहता है। ये बात जल्दी समझ में आती नहीं, लेकिन जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी काम बन जाए। समझ में कब आता है? बोले महाराज जब गजराज की तरह सब साथ छोड़कर चले जाते हैं तब बात समझ में आती है। जब तक हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं तब तक समझ में नहीं आता, तब तक लगता है मैं ठीक कर लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, मेरे बस में है। रावण भी यही सोचता था, सब कुछ कर लिया, इसलिए अब मैं क्या करने चल पड़ा हूं, स्वर्ग तक सीढ़ियां बना लूंगा। लेकिन हम जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए ये कभी जरूरी नहीं। इसलिए अगर जो परिस्थितियां जैसी हो रही हैं उनको परमात्मा की इच्छा मानकर छोड़ देना चाहिए। भगवान का सामर्थ्य क्या है? बोले अनेक दिव्याभरणम दिव्य अनेकाद्यतायुधम। भगवान अस्त्र शस्त्र को हाथ में धारण किए हुए हैं और दिखलाते हैं, देख देख अर्जुन मेरे हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ हूं। इसका एक तात्पर्य और है कि तू चिंता मत कर, युद्ध लड़ने में अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं भी तेरे साथ खड़ा हूंगा। तुमको आवश्यकता पड़ेगी तो मैं मेरे सामर्थ्य का उपयोग करूंगा। भगवान कहते हैं दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। दिव्य माल्याम्बरधरम, दिव्यानि माल्यानि पुष्पाणि अंबराणि वस्त्राणि च ध्रियन्ते एन ईश्वरेण तम दिव्य माल्याम्बरधरम। जिस ईश्वर ने दिव्य पुष्प मालाओं को धारण किया हुआ हो। इसलिए भगवान को जब भी कोई चीज दो तो अच्छी चीज दो, सुंदर ब्रांडेड चीज दो। हम लोग क्या करते हैं? पूजा वाली सुपारी दे दो। हम लोग क्या करते हैं? पूजा वाले कपड़े दे दो। हम लोग क्या कहते हैं? महाराज घर में सत्यनारायण की कथा ये दे दो। अब भगवान कैसे वस्त्र धारण करते हैं? बोले दिव्य वस्त्र जो धारण, दिव्य का अर्थ यहाँ पर आप जो जब सबसे महंगा ब्रांड समझ सकते हो आज के समय में, वो भी इंडिया का नहीं, जहां का भी आपको लगता हो, वो सारे ब्रांडेड से भी ब्रांडेड चीजें जो है भगवान धारण करते हैं। दिव्य से दिव्य चीजें। इस संसार की सबसे दिव्य वस्तु जो हो सकती है वो परमात्मा। और मेरे भाई बहन ध्यान रहे, उसको मैं तो दिव्यता में क्या दूंगा। इसलिए इस संसार की सबसे दिव्य ब्रांडेड चीज पता है क्या है? नहीं मालूम? आपके मन से अच्छा ब्रांड भगवान को कोई पसंद नहीं आता है। उनको कौन सा वस्त्र हम समर्पित कर देंगे, कितने दे देंगे। इसलिए अगर देना हो ना तो अपना सबसे कीमती ब्रांडेड जो मन है ना वो भगवान को समर्पित करो।
अपने मन को अच्छे मन बनाकर भगवान को समर्पित करो। मन के भीतर खिलता हुआ जो सुगंधित सुवासित भावनाएं हैं वो भगवान को समर्पित करो। इसके अतिरिक्त भगवान को कुछ नहीं चाहिए। दिव्यानि माल्यानि पुष्पाणि अंबराणि वस्त्राणि च ध्रियन्ते येन ईश्वरेण। जो परमात्मा दिव्य पुष्पमालाओं को धारण करता है, दिव्य वस्त्रों को धारण करता है, दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध को शरीर में धारण करता है, अर्थात शरीर में सुंदर चंदन का लेप करता है, सुंदर इत्र का लेप करते हैं, सुंदर सुवासित पदार्थों का लेप करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो जो सुवासित चीजें हैं वो भगवान धारण करते हैं। दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम, जो समस्त आश्चर्यमय दृश्यों से युक्त है, जो सभी भूतों की आत्मा है और सभी और अपने मुख से देखने वाले हैं, अर्थात जिनका मुख चारों ओर है। इसलिए भगवान के एक मुख नहीं है। भगवान कैसे हैं? अनंत मुख वाले हैं, बहुमुख वाले हैं। जिधर से देखो उधर भगवान का मुख है। इसलिए परमात्मा जिधर मुख है तो उधर आंखें भी तो होंगी। ऐसा तो नहीं मुख आपका इधर और आंखें, मुख जिधर जाएगा आंखें। तो आप ये कल्पना करके देखो, जब भगवान का मुख चारों तरफ है तो भगवान की आंखें भी चारों तरफ हैं। तो जब आंखें चारों तरफ है तो दृष्टि भी चारों तरफ है, और जब दृष्टि चारों तरफ है तो इसका मतलब वो हमको चारों तरफ से देख रहे हैं। अर्थात मेरी प्रत्येक क्रिया को भगवान देख रहे हैं। सीसीटीवी में तो हम बच जाते हैं, लेकिन भगवान के नेत्र रूपी सीसीटीवी से क्यों? क्योंकि चारों तरफ उनके नेत्र हैं। और भगवान के नेत्र कैसे हैं? बोले ऊपर वाले दृश्य को ही नहीं देखते, भगवान हमारे भीतर वाले भी भावनाओं को देख लेते। आप सोच क्या रहे हो ये भी जान लेते हैं। इसलिए कई बार हम जाते हैं ना संतों के पास, कथाओं में, सत्संग में या ऐसे, तो कई बार हमको लगता है अरे यही तो मैं सोच रहा था, यही कहा गया, अरे यही तो मैं सोच रहा था, मेरी बात को कैसे कह दिया गया। तो क्यों? क्योंकि दृष्टि चारों तरफ है, और वो दृष्टि कैसी है? बाहर ही देखने वाली नहीं है, भीतर तक उतरने वाली है। और इसलिए मैं देख क्या रहा हूं ये तो भगवान देखते ही हैं, मैं सोच क्या रहा हूं ये भी भगवान देख लेते हैं, जान लेते हैं। इसलिए मेरी भावनाओं को भी भगवान समझते हैं। अब इसको दूसरी तरह से समझे, आपके मन की प्रत्येक भावना को भगवान समझते हैं, आपकी प्रत्येक भावनाओं को भगवान अनुभव करते हैं। इसलिए आपकी भावनाएं जो भी मन में उठती हैं उसका पोषण भगवान करते हैं। इसलिए मन में जो आप सोचोगे उसको भगवान जरूर पूरा करते हैं। तो सर्वाश्चर्यमयम देवम, भगवान की दृष्टि चारों तरफ है। इसलिए हे अर्जुन, भगवान के विराट रूप को देख। इस प्रकार देवम अनंतम विश्वतो मुखम, भगवान अनंत विश्व मुख वाले हैं। विश्वतो मुखम अनंत है, सर्वतो मुखम सर्वभूतात्मत्वात्। बोले महाराज उनके मुख कहां दिखाई दे रहे हैं? बोले चूंकि सभी भूतों की आत्मा होने के नाते सभी भूतों के मुख उन्हीं के मुख हैं। यहां जितने मुख बैठे किसके मुख हैं? बोले सब भगवान के श्री मुख है। इसीलिए श्री मुख कहा जाता है। श्री मुख माने सुंदर मुख, जिसका मुख देखने के बाद मन के भीतर सुंदरता, प्रसन्नता आ जाए, उसके मुख को श्री मुख कहते हैं। इसलिए सुबह सुबह उठ के हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले भगवान का दर्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन
श्री दर्शन है, श्रीमुख है, तो उनके दर्शन से मेरे को प्रसन्नता मिलेगी। तो इस प्रकार भगवान का सुंदर रूप अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं। भगवान की जो प्रभा है, प्रकाश है, उपमा है, उसको भगवान ने दिखाया है। सर्वतोमुखम सर्वभूतात्मत्वात्म दर्शयामास अर्जुनो ददर्श इतिवा अद्नह्रियते। यहाँ पर भगवान ने सुंदर अपने दिव्य दिव्य रूपों को दिखाया है। और क्या दिखाया? तो बोले महाराज आकाश, द्युलोक, पृथ्वी लोक के भी समस्त चीजों को दिखाया है, चंद्र तारों को दिखाया है, नक्षत्रों को दिखाया है, नदी पर्वत जंगलों को दिखाया है। विभिन्न प्रकार के रूपों को भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं। अगली कक्षा में हम लोग 12वें श्लोक से देखेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गीता माता की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। कल सायंकाल 5 से 7 सुंदरकांड का पाठ और परसों सुबह 9 से 10 उपनिषद की क्लास। नारायण।